और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी जिलों में 4 जून से सीरो सर्वे कराने का फैसला भी किया है। टीम 9 की बैठक में फैसला लिया गया। सीरो सर्वे से ये पता लगाया जाएगा कि कितने लोगों में कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। तो 4 जून से इस सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। एंटीबॉडी डेवलप होने का पता इसके तहत लगाया जाएगा। कोविड से ठीक होने के बाद कितने लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हुई है उसका डेटा तैयार होगा। टीम 9 के साथ सीएम योगी ने जो बैठक की उसमें यह फैसला लिया गया। और एक बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर विश्वनाथ धाम में हादसा हुआ है। 2 मजदूरों की मौत हो गई है, कई मजदूर जख्मी हुए हैं। जर्जर मकान गिरने के चलते हादसा हुआ। मंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत निर्माण कार्य चल रहा था। जर्जर मकान में ये मजदूर रह रहे थे, तभी हादसा हो गया और इस हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई है। कई मजदूर जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर वाराणसी से हम आपको बता रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। यह जर्जर मकान गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। और वाराणसी से हमारे सहयोगी रवि पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, विश्वनाथ धाम में जब तक काम चल रहा है उसके राज राजेश्वरी देवी के मंदिर के पास ये 2 मंजिला मकान है। काम करने की वजह से मजदूरों लगातार खुदाई करने की वजह से ये मकान जर्जर हो गया था और बीती रात मजदूर इसमें अस्थायी तरीके से निवास करते थे जबकि मकान जर्जर था। और अचानक से 4:30 बजे भोर में ये मकान पूरी तरीके से गिर गया, जिसमें 6 मजदूर घायल हो गए, 2 की मौत है। सबसे बड़ी बात है कि जो 6 है उनमें से और 2 मजदूरों की हालत गंभीर पड़ी हुई है। प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है, तो वहीं अस्पतालों में मजदूरों को भर्ती करके उनको इलाज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं बीजेपी के महामंथन की। लखनऊ में बीजेपी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी से सीएम आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक को मिशन 2022 चुनाव के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर सरकार और संगठन के बीच चर्चा हुई ताकि सरकार की नीतियों के साथ जमीन पर उतरा जा सके और लोगों के बीच सरकार को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए। बताया जा रहा है कि इन बैठकों के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे दिल्ली में आला कमान को सौंपा जाएगा। तो कल दिन भर बैठकों का दौर चला है। करीब 3 घंटे तक ये बैठकें चली हैं, जिसमें चर्चा 2022 चुनाव के पहले की तैयारियों पर की जा रही है। इस दौरान न सिर्फ संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बन पाए, उसके कामकाज को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है, बल्कि मंत्रियों से भी चर्चा के माध्यम से उनके विभाग के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लखनऊ से हमारी सहयोगी रंजना कुमारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, क्या जानकारी है कल के महामंथन के बारे में और आज होने वाली बैठकों के बारे में? रंजना से हमारा शुरू होगी और उसमें दोनों डिप्टी सीएम के साथ, अलग अलग मंत्रियों के साथ, सबके साथ अलग अलग राष्ट्रीय महासचिव जो है बीएल संतोष, वो बैठेंगे और लोगों से फीडबैक लेंगे। सरकार का फीडबैक, कामकाज का फीडबैक, संगठन का फीडबैक और किस तरह से जनप्रतिनिधि जमीन पे काम कर रहे हैं, इन सब चीजों का फीडबैक लेंगे। और साथ ही साथ कल जो बैठक हुई, कल उसमें एक तरह से एक रोड मैप तैयार किया गया, क्योंकि मिशन 2022 सामने है और उसको देखते हुए एक रोड मैप तैयार किया गया किस तरह से जनप्रतिनिधि उनके जनता के बीच जाएं और कोरोना काल में जो एक तरह से कहा जाए सरकार और संगठन की जो टेंट लगा है, जो उसको कैसे उस पे काम किया जाए। तो इस तरह से कल रोड मैप तैयार किया गया और उसके लिए पूरी खाका खींची गई और आज की जो बैठक है उसमें एक फीडबैक लेने का काम किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। योगी सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से हुए कर्मचारियों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों की मदद का फैसला किया है। सरकार पीड़ित परिवारों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। इसके लिए गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। सरकार के मुताबिक चुनाव ड्यूटी से 30 दिन तक अगर किसी कर्मचारी की कोविड से मौत हुई है तो उन परिवारों को 30 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और अनाथ बच्चों की मदद की जाएगी। साथ ही हर महीने 4,000 रुपए भी दिए जाएंगे। अनाथ लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे और 18 साल तक के बच्चों को टैबलेट भी दिया जाएगा। मृतक आश्रितों के लिए 30 लाख रुपए की मदद राशि उनको दी जाएगी
और ये जो 3 दिन का समय था उसको 30 दिन कर दिया गया है, चाहे वो कोरोना से उनकी डेथ हुई हो या किसी अन्य बीमारी से हुई हो, उसके तहत भी वो आएंगे और जिनकी ड्यूटी 1 दिन से लेकर और 30 दिन के बीच में मृत्यु हुई है उनको 30 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी।